ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि इसका पेरेंट रॉक ऐसा है। क्या है पेरेंट रॉक, देखो, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन। अब ये बोल रहा है कि इस तरह का जो सॉइल है बेटा, वो डेक्कन ट्रैप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो डेक्कन ट्रैप क्या है, देखो डेक्कन ट्रैप क्या है, हुआ क्या था, मैं आप तुमको बता देता हूं व्हाट इज दिस। देखो जो एरिया हम लोग अपना पेनिनसुला वाला बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेक्कन, ठीक है, डेक्कन बोलते हैं उसको, है ना। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि औरंगजेब ने डेक्कन की इन्वेजन्स की है। डेक्कन मतलब वो वाला एरिया को, साउथ इंडिया के पेनिनसुला को हम लोग डेक्कन बोलते हैं। जैसे ये वाला अगर हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है, अगर हम ये वाला एरिया की बात करेंगे इंडिया की, टाउन वाला पोर्शन ये वाला, दिस इज योर पेनिनसुला। क्या बोलते हैं बेटा, पेनिनसुला। और यही रीजन जो होता है ये हमारा डेक्कन कहलाता है। इसलिए आप देखो एक आईपीएल में टीम थी डेक्कन चार्जर्स, अगर आपको याद है जब 2008 में या 2007 में तब शुरू हुआ आईपीएल, 7 या 8 में हुआ है, ध्यान मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2007-8 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो पहली टीम जो थी वो डेक्कन चार्जर्स थी। मतलब उसमें क्रिस गेल एटसेट्रा, सॉरी क्रिस गेल कह रहा हूँ, एडम गिलक्रिस्ट, ये सब हुआ करते थे। तो डेक्कन चार्जर्स उस टीम का नाम था। और रीजन क्या था, वही डेक्कन चार्जर्स आगे चल के हैदराबाद की टीम बन गई, सनराइजर्स हैदराबाद जिसको बोलने लगे थे, आज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इस एरिया को हम लोग डेक्कन का एरिया बोलते हैं। दिस एरिया इज रेफर टू एज द डेक्कन। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको और बता दूं तो ये वाला एरिया जो है इसको हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। डेक्कन का तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन ये वाला एरिया हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एरिया एक्चुअली क्या हुआ था, ये एक ट्रैप में फंस जाता है। क्या ट्रैप फंसता है सर, कौन सा ट्रैप फंसता है, हुआ क्या था, जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर यूरेशियन, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया की प्लेट मिला के बोल रहे हैं, यानी जो यूरेशियन प्लेट है, चाइना की जो आज प्लेट देख रहे हो आप, तो जब ये इंडियन प्लेट ऐसे मूव कर रही थी इनिशियली, ठीक है ना, तो जब ये नीचे से जब जा रही थी ऐसे मूव करते हुए, तो नीचे क्या हुआ कि मैग्मा का इरप्शन स्टार्ट हुआ। मैग्मा आपको पता है ना, ये अगर आपका धरती है, ये धरती है, दिस इज योर, इस तरह से ये आपका है, ठीक है ना, तो ये आपका क्रस्ट है। अब यहां पर क्या मिलेगा, दिस हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड एस्थेनोस्फीयर। यहां पर आपको क्या मिलता है, एस्थेनोस्फीयर मिलता है, ठीक है ना, ये आपको मिलता है एस्थेनोस्फीयर। अब हुआ क्या कि जब ये इंडियन प्लेट निकल रही थी तो यहां पर ऐसे ऐसे मैग्मा ऊपर निकलने लगा। तो मैग्मा ऊपर निकलने की वजह से इस जगह पे बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग हुई लावा की, नीचे से, ही नीचे से लावा की बॉम्बार्डिंग हो रही है। अब जब लावा की बॉम्बार्डिंग हुई तो वहां पर कैसा रॉक हो गया, लावा वाला रॉक हो गया, है ना। लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है ना, उसको बसाल्टिक रॉक बोलते हैं, क्योंकि उसे बसाल्ट का बहुत ज्यादा जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से डेक्कन ट्रैप जो है उसको बसाल्ट बोला जा रहा है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप समझ में आ गया, क्यों ट्रैप बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये प्लेट मूव कर रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो नीचे से क्या हो रहा था, ये प्लेट तो मूव कर रही है ऐसे, समझना, प्लेट ऐसे मूव कर रही है। ये मान लो स्मार्ट बोर्ड इज द यूरेशियन प्लेट, इंडियन मैं हूं, ये प्लेट है मेरी इंडियन प्लेट, ये ऐसे मूव कर रही है। जब ऐसे मूव कर रही थी तो अब नीचे से उसमें क्या होने लगा, लावा निकल के आने लगा और इस प्लेट पे ऊपर हिट करने लगा। जब लावा पे हिट करने लगा तो क्या हुआ, ये उस जगह फंस गया, फंसना मतलब मूव कर रहा था, उसी वक्त ये पर्टिकुलर हिटिंग होने शुरू, लावा निकलने लग गया, जिसकी वजह से यहाँ का जो रॉक है भाई, लावा निकला तो ये ऊपर जाके जमीन पे सॉलिडिफाई हुआ, ठीक है ना, सॉलिडिफाई हुआ। वैसा नहीं है कि यहाँ आप सोचो तुम खोखला है, खोखला नहीं है, हवा में नहीं निकलेगा, ये पूरा सॉलिड वाला एरिया ही है, पत्थर ही है। वजह दैट कि ऐसे मैग्मा निकल रहा होगा भाई। लावा कब कहलाता है, जब जमीन से बाहर निकल आता है तब लावा बोलते हैं, वैसे अंदर अंदर मैग्मा रहता है। तो ऐसा नहीं, खोखला तो होगा नहीं, ये क्रस्ट है आपका, ये क्रस्ट है, ऊपर वाली लेयर है ना, ये स्टेनोस्फीयर यहाँ कहीं मिलेगा आपको। तो जब ऊपर जाने लगा, तो जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो वहां पर ऐसे उस वक्त मैग्मा आने लगा ऊपर, ठीक है, मैग्मा स्ट्राइक करने लगा। तो मैग्मा के स्ट्राइक करने की वजह से क्या हुआ कि वो जो एरिया है डेक्कन वाला महाराष्ट्र का, वो ऐसा रॉक से बन गया जिसको हम लोग बसाल्ट रॉक बोलते हैं। और वही बसाल्टिक रॉक जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक रेगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल या बोलेंगे ब्लैक सॉइल या फिर रेगर सॉइल, रेगर, ठीक है। रेगर सॉइल नहीं लिखा जाता है कभी भी, रेगर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, डेक्कन ट्रैप क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पर ये बसाल्ट, आपका जो एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रहा है, प्लीज रेफर टू दिस पॉइंट, मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं। सी ब्लैक कॉटन, ब्लैक सॉइल के अंदर पढ़िए, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। इस तरह का सॉइल आपको डेक्कन ट्रैप में मिलेगा, क्योंकि नीचे से जब ऐसे ट्रैप में फंस गया डेक्कन का ये एरिया, भाई बाकी एरिया भी डेक्कन का है, लेकिन ये वाला एरिया फंस गया ट्रैप में, उसी के नीचे से मैग्मा निकलने लगा, तो वहां की जमीन कैसी हो गई, वो यही बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, ब्रैकेट में लिखा है बसाल्ट रीजन, ठीक है। ओके, आगे क्या लिखा है, एंड स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो, और नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो में बसाल्ट वाला फैला हुआ है, एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, और वो लावा के फ्लोज से भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि बताया ना नीचे से मैग्मा आ रहा था,
और आने ऊपर निकला जमीन के तो लावा बन गया, वही लावा जब सॉलिडिफाई हुआ तो डिफरेंट टाइप का रॉक मटेरियल बन गया, और उस रॉक जब डिफरेंट बना तो रॉक से जो सॉइल बना वो ब्लैक सॉइल हो गया। समझ में आ गया कैसे बनता है? ठीक है, दे कवर द प्लेटो, अब एरियाज देखो मैं बता चुका हूं, एरियाज यहां पर मेंशन कर चुका हूं। दे कवर दी प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, वहां तक भी एक्सटेंड होता है। तो आप बेटर तरीके से यू विल बी एबल टू स्टडी इन दिस डायग्राम। देखिए ये वाला, देखिए यहां पर कहां तक जा रहा है, ये देखिए कुछ एक्सटेंशन आपको इस जगह पे मिल रहे हैं, कुछ एक्सटेंशन तो आपको इस जगह मिल रहा है। देखो ये छत्तीसगढ़ का एरिया, ये देखो यहां पर एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है ना। तो इन एरिया से भी आपको एक्सटेंशन मिलेगा, वही वो चीज यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, तो आई होप ये आप